हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे 2 मीटर कपड़े में से हमें डिजाइनर बॉक्स प्लेट सलवार बनाना, जिसकी मोहरी भी हमने डिजाइन में बनाई है और ये पूरी ही बॉक्स प्लेट सलवार है। इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं कटिंग। क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है और इस सलवार को आप कॉटन के कपड़े से किसी भी कपड़े से बना सकते हो। तो ये मेरा क्रेप का कपड़ा है। तो सबसे पहले हमारा जो 2 मीटर कपड़ा है उसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो इस सलवार का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे कम कपड़े से बना सकती हो। अब मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा दिया है। ये देखिए 4 फोल्ड में बिछा के अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको कर लिया है। बराबर जो बंद वाली साइड है वो मेरी साइड है, खुली वाली साइड दूसरी साइड है। अब जैसे कि मैं अपनी सलवार को 40 इंच की बना के तैयार करूँगी, तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो हमारी लगभग 60 इंच है। तो अगर आपकी इतनी बैठती है तो ठीक है, वरना आप पहले बेल्ट निकाल लें इसमें से। तो मैं बेल्ट अभी नहीं निकाल रही। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं 40 की बना के तैयार करूँगी तो 6 इंच की बेल्ट हो गई, 2 इंच की मैं मोहरी लगाऊंगी। तो मैं टोटल इसमें से 8 इंच कपड़ा निकाल के, और जहाँ पे भी मेरा 40 आ रहा है और उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें से आप मोहरी का 2 इंच और बेल्ट का कितना मोहरी का 2 इंच और बेल्ट का 6 इंच माइनस कर दें। अब जो यहाँ से हम मोहरी के लिए कपड़ा ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम यहाँ से 15 इंच पे। 15 इंच पे हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसमें प्लेटें डालेंगे। अब सेम 6 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल के और हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। टोटल हमारे आसन की जो लेंथ होगी वो 15 इंच होगी और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन। तो टोटल मैंने 16 इंच लिया है। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा लाइन खींच के, और जो मैंने नीचे 15 इंच पे निशान लगाया है वो 15 इंच मैंने बंद वाली साइड से लेकर खुली वाली साइड तक स्ट्रेट किया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जो आसन है मेरा वो खुली वाली साइड को है। अभी हमें इन दोनों डॉट को अच्छे से मिला देना है। बस इसका इतना ही मेजरमेंट होता है। जो 2 चीज़ें मैंने समझाई हैं वो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी सलवार की लंबाई कितनी है? 36 है, ठीक है। अब 36 में से आप 6 इंच तो आप बेल्ट का निकाल दो ऊपर, और 2 इंच उसी में आप प्लस कर लो। तो आपको कितना निकालना है उसमें से आपको टोटल 8 इंच निकाल देना है। 8 इंच निकाल के अब जहाँ पे भी आपका 36 इंच आ रहा है वहाँ पे आप निशान लगा दीजिए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। फिर भी आपको कभी कहीं पे डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो देखिए, ये जैसे ड्राफ्टिंग की थी सेम मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम क्या करेंगे कि ऊपर से इसका जो ये हिस्सा है बेल्ट वाला, जहाँ पे हमारी प्लेटें आएंगी, वो हिस्सा बंद है अभी, तो उसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, यानी कि खोल देंगे। ये खुलने के बाद ये सलवार कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, यानी कि इसमें कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन हम इसमें सेंटर में सिलाई लगा के इसको पार्ट जैसा लुक देंगे, जिससे इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। आप बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत करके देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप कोई भी चीज़ इसमें से आप मिस ना कर पाओ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, पूरा हमारा कटिंग हो गया है। अभी हम इसको मोड़ेंगे, ठीक है। और मोड़ने के बाद इसके सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे अलग अलग पार्ट में, यानी दोनों पार्ट में अलग अलग लगाना है सेंटर में। यहाँ पे मुझे 1/4 इंच पे, यानी कि आधा इंच से भी कम पे मुझे सिलाई लगानी है, एक सीधी उल्टी साइड को। अभी हमने ये, और यहाँ पे हम कट भी लगा लेंगे। तो मुझे दोनों ही पार्ट में ये सिलाई लगानी है। अभी उसके बाद जो मेरा इसमें से फैब्रिक बचा है नीचे से, उसमें से मुझे अपनी बेल्ट और मोहरी के लिए कपड़ा निकालना है। तो देखिए, ये आपके सामने बचा था मेरा 2 मीटर में से पूरा कटिंग होने के बाद सलवार। अभी हम इसको 2 फोल्ड में बिछा देंगे, ठीक है। 2 तह में है कपड़ा मेरा। और मैं यहाँ से अब सबसे पहले तो मैं अपनी बेल्ट की लंबाई लूँगी। जैसे मुझे 6 की तैयार करनी है, तो 6 में हमारा हो गया 2 इंच अपनी इलास्टिक या नाड़ा जो भी आप डालना चाहते हो, और 1 इंच मैंने लेना है सिलाई मार्जिन। तो टोटल मैं यहाँ से 9 इंच इसकी लंबाई ले लूँगी। तो आप 8 इंच भी ले सकती हैं, क्योंकि 1 इंच जब हम बेल्ट लगाते हैं तो हमारा उसमें चला जाता है, तो हम प्लेट और बेल्ट को जोड़ते हैं। तो मैंने टोटल 9 इंच लेके और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और चौड़ाई में मैं इसको लगभग 23 से 24 इंच लूँगी, यानी कि जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 3 से 4 इंच ज़्यादा लेना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, अपनी कमर को नाप लें और उसमें 3-4 इंच ज़्यादा कर लें।
जैसे मैं इसे 36 कमर का बना रही हूँ तो मैंने इतना लिया है। अगर आपकी कमर 40 है तो आप 25 इंच तक ले सकती हैं, आपकी और भी ज़्यादा है तो आप 26 इंच तक ले सकती हैं। इसका सीधा सा हिसाब है। अभी जो मैंने इसके पार्ट में निशान, सॉरी, जो मैंने सेंटर में निशान लगाए थे आपके सामने चौक से, उस पे मैं पतली पतली सी सिलाई लगा लूँगी। मतलब कपड़ा ज़्यादा नहीं दबाना है, दोनों ही पार्ट के ऊपर हम सिलाई को लगा देंगे और इसको सीधा ही लगाते हुए हम जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको और हल्के से खींच देंगे इसको हाथ से। अब दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि ये दोनों के ऊपर मैंने ये सिलाई लगा ली है। अभी हम दोनों को रखेंगे और एक साइड से इसका आसन जोड़ देंगे। तो मैंने एक साइड से आसन जोड़ दिया है फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में हटाएंगे और जो हमारी बेल्ट थी, बीच में से 2 पार्ट थे इसके, उसको भी मैंने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी बेल्ट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम छोटा सा एक कट लगाएंगे। अब हम फिर से मोड़ेंगे अपनी बेल्ट को, ऐसे एक बार और मोड़ा मैंने, और यहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे, क्योंकि हमें जितने हिस्से में प्लेट डालनी है उसका हमारा आधा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेट डलेंगी हमारी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा सिला जाएगा। सिर्फ 2 प्लेट आएंगी बैक साइड में। यानी कि वही तरीका होगा जो हम अपनी पटियाला सलवार में करते हैं। तो देखिए, मैं लगभग यहाँ से 1 से सवा इंच पे निशान लगा के और पीछे की साइड में 2 प्लेट डाल रही हूँ। और ध्यान रखें, मैंने सलवार को सीधा बिछाया हुआ है, सीधी साइड से। उल्टी साइड से ना बिछाएं बिल्कुल भी, सलवार को सीधा ही करके प्लेट डालें, उससे डायरेक्शन आपका एकदम बढ़िया आएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी बेल्ट ले लेनी है। बेल्ट को उल्टा रखना है। बेल्ट को उल्टा रख के यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं पहले सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से और यहाँ तक 2 प्लेट डालने के बाद सिलाई लगाई है मैंने। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अभी मैं इसमें प्लेट डालूँगी लगभग 1-1 इंच की। डायरेक्शन है जो प्लेट का, वो मैं आसन वाली साइड को कर रही हूँ, ध्यान रखें आप। तो आपकी जितनी भी प्लेट आती हैं आप उतने में प्लेट डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा बीच बीच में अपनी बेल्ट को भी चेक करते रहें कि कहीं बेल्ट छोटी या बड़ी ना हो जाए। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी चेक की, ऐसे चेक करते हुए ही आप इन प्लेटों को डालें। और मैंने साथ के साथ पिनअप कर रही हूँ, और पिनअप करने के बाद बस फिर मुझे इसमें सिलाई लगानी होगी। सेम हमें नीचे बॉटम पे करना है, क्योंकि हमने 15 इंच लिया था और हमें अपनी मोहरी की जो लेंथ है वो 6 इंच रखनी है। तो हमें उसमें से कपड़ा प्लेट डाल के ही कम करना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने पूरे में प्लेट डाल दी है। तो एक साइड से हमारा ये पूरा आ रहा है। अब हम दूसरी साइड को भी सेम डालेंगे, आसन वाली साइड को ही इसका मुंह करेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो आमने सामने मुंह होगा प्लेटों का। तो वही तरीका है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। जो नीचे हमारी मोहरी होगी उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे इसमें सिखा दिया सेम हम नीचे कर लें। तो तभी मैं आपसे कह रही हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मैंने प्लेट डाल दी है, सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब मैंने ये बुकरम ले ली है, जिसकी मैंने लंबाई ली है 2.5 इंच। 2 की तैयार होगी, आधा इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब मैं एक स्केल ले लूँगी। स्केल की जो चौड़ाई है वो लगभग हमारी 1.5 इंच है। तो हम इस तरीके से ऐसे 1.5 इंच की दूरी से ऐसे निशान लगा लेंगे इसमें तिरछे तिरछे। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें लेस से डिज़ाइन बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने सिंगल कपड़ा लिया है। तो इसकी जितनी हमारी प्लेट डाल के हमें 15 इंच तक करना है ये कपड़ा, क्योंकि हमें अपनी मोहरी की जो लेंथ है वो 6 इंच की रखनी है। तो ये 30 इंच है, ये डबल है और ये सिंगल है, ध्यान रखें आप। सेंटर निकाला, अब एक प्लेट ऐसे डाली और एक प्लेट ऐसे डाली। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, मशीन पे भी बताऊंगी, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पिन लगा के या कच्चा करके कैसे करें। तो देखिए, ऐसे पतली पतली से आपको प्लेट डाल लेनी है आधा इंच की, और फिर हम एक प्लेट ऐसे डालेंगे इस तरीके से। तो मतलब एक बॉक्स प्लेट जैसा इनका लुक आना चाहिए, जिससे जब हम इस सलवार को, जैसे मैंने फर्स्ट में पहन के दिखाया आपको, तो बड़ा ही अच्छा इसका लुक आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद में। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आप भी ऐसे ही कम कपड़े से अपने लिए सलवार बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल सही आ रहा है ये। अगर 1-2 कम पड़ेगी तो हम साइडों में और डाल लेंगे। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। तो हम पहले इसमें ये लेस लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये जो लेस है वो थोड़ी सी हार्ड लेस ली है। मतलब हार्ड का मतलब थोड़ी मोटी है ये, और अच्छी लेस है, सॉफ्ट नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड लेस लेंगे तो उससे जो मोहरी का लुक है वो खड़ा हुआ आएगा। तो आप इसमें गोटा पट्टी या कुछ और भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरी कुर्ती में यही मैच कर रही थी, तो मैंने इसको ही मैच करके लिया है। अभी हमने इसको ले लिया है, अभी लगा देंगे इस साइड भी एक कोने पे। अभी हम इसी के बराबर एक कपड़ा लेंगे, इतना ही लंबा इतना ही चौड़ा,
और वहाँ पे पूरा जो लेस वाला हिस्सा है वो पूरा ढकना चाहिए। ध्यान रखें, आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएं। अब हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है, मैं आपको दिखाऊंगी। कोई भी पार्ट ऐसे लेस का दिखना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा लेस साइड में ये सामने निकली हुई है इनको कट कर देंगे और अब अपनी मोहरी वाला पार्ट उठाएंगे। तो इसमें मैं आपको, जैसे अभी मैंने पिन लगा रखी है, लेकिन मैं पिन के साथ नहीं लगाऊंगी, मैं इनको डायरेक्ट ही लगाऊंगी। लेकिन पिन मैंने इसलिए लगाई ताकि आप सीख सको, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बताती तो आपको समझ में कम आता। तो ध्यान रखें कि एक साइड को इधर मुँह करना, एक साइड को जैसे बॉक्स प्लेट डालते हैं। आपको ऐसे सीधी चुन्नटें नहीं डालनी है, क्योंकि सीधी चुन्नटें डालते हैं हम तो उससे लुक अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, मोहरी को भी नापते चलें, कहीं ऐसा ना हो कि मोहरी बड़ी रह जाए और सलवार छोटी हो जाए यहाँ से। तो ऐसे नाप के ही आपको करना है। एक साइड को डल गई हैं, अब दूसरी साइड को आप मुँह भी इधर, यानी कि जैसे बॉक्स प्लेट बनाते हैं उस तरीके से आपको करना है। अब हम पूरे में डाल देंगे ये, तो ये पूरी बन गई है। अब हम मोहरी को उल्टा करके रख लेंगे सीधी साइड को। तो ये प्लेट भी मैंने सीधी साइड को ही डाली हैं। तो पहले हम वो वाला हिस्सा सिलेंगे सिर्फ जिस पे पेपर पेस्टिंग लगी हुई है। और ध्यान रखें, लेस का जो ये रफ वाला पार्ट है ये ढकना चाहिए, और जो मोहरी में सिलाई लगाई है वो वाला पार्ट ढकना चाहिए। अगर आप इस मोहरी को और भी बड़ा करना चाहती हैं तो आप उतना ही इसमें से माइनस कर दें अपनी लंबाई में से, तो उस हिसाब से ये सलवार हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ तक कर लिया इसको कंप्लीट। ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए पहले एक सिलाई हम नीचे लगा लेंगे बॉटम पे, ताकि जो हमारा अंदर कपड़ा आएगा वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए, वो नीचे की साइड ना खिसके। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो इजी हो जाए करने में, तो एक सिलाई नीचे बॉटम पे लगा लेंगे। और बाकी आपको इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग लेस वाला पार्ट कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी हमने कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर लेंगे। अब जो भी हमारा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम ऐसे रखते हुए और पूरा अच्छे से कवर कर देंगे यहाँ से, यानी कि कोई भी पार्ट आपका ऐसे नहीं निकला होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने पूरा ही कपड़ा नीचे की साइड करके और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, पूरा ही मैं दबाती जा रही हूँ और सिलाई को लगाते हुए जा रही हूँ। तो अभी हमें पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने यहाँ से इसको। अभी हम बस इसमें पहले इसका आसन जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही आसन जोड़ा था। तो हम यहाँ ऊपर से नेफा बनाते हुए हम दूसरा आसन भी बंद कर लेंगे अपना। पहले हमने एक आसन जोड़ा, फिर प्लेट डाली, फिर मोहरी बनाई, अब दूसरा आसन जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से हमने लगभग 1 इंच मशीन को फुट को उठा के लिया था, ताकि हमारा नाड़ा डालते हैं जहाँ से वो जगह बन जाए। अब हम इसको ऐसे सिल देंगे दोनों साइड से, और सिलने के बाद अब एक डायरेक्शन इधर ले आएंगे। अब हम इसको, हमने 2 इंच ज़्यादा इसमें लिया था, तो हम 2 इंच का ऐसे नेफा मोड़ देंगे। अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाहती हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें इलास्टिक भी डाल सकती हैं। पूरी ही मोहरी नेफा को मैं ऐसे ही मोड़ लूँगी, बिल्कुल बराबर नाप के। कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा और ना मोड़ें कि कहीं से ज़्यादा मोड़ लिया कहीं से कम, एक ही डायरेक्शन में मोड़ें उसको। तो यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो चुका है मुड़ के। अभी हमें मोहरी की फ़िटिंग करनी है। तो जैसे कि मैं अपनी मोहरी को 6 इंच की बना के तैयार करूँगी। तो 6 इंच पे निशान लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड में करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। और इस सिलाई को हम आसन तक लेके आएंगे। और दूसरी मोहरी को भी मैंने इसी तरीके से बना लिया था जैसे मैंने आपको ये वाली सिखाई है। तो अब दूसरी मोहरी को भी सेम नाप के हम ऐसे ही सिल देंगे। और इसकी जो चौड़ाई, मतलब इसकी जो फिटिंग है वो 6 इंच पे ही रखें, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि कम रखोगे तो पैर में नहीं आएगी, ज़्यादा रखोगे तो वो लूज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सलवार का डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितना अच्छा है इसका आगे की प्लेट और पीछे की प्लेट, इसमें सिर्फ 2 हैं बॉक्स प्लेट जो मैंने आपको बता के डाली थी। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।